दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के जो सबसे महान साइंटिस्ट जिनका नाम न्यूटन था, उनका आईक्यू लेवल 190 था। दुनिया के दूसरे महान साइंटिस्ट जिनका नाम आइंस्टीन था, उनका आईक्यू लेवल 160 था। और आज के टाइम के सबसे क्रांतिकारी और सबसे रिच पर्सन जिनका नाम एलन मस्क है, उनका आईक्यू लेवल 160 है। आखिर ऐसा क्यों? तो हर एक इंसान की अलग अलग आईक्यू लेवल होती है। वो डिपेंड करता है कि उसका न्यूट्रिशन, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उस तरीके से उसका आईक्यू लेवल बढ़ता है। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो पूरा इसी पे डिस्कस करूंगा कि हम ऐसी क्या चीजें यूज करें जिससे हमारा भी आईक्यू लेवल बढ़े और हम भी तेजी से नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ सब क्रिएट कर सके और एक बड़ी लिस्ट में जा सके। एक एवरेज पर्सन का आईक्यू लेवल 80 से 100 के बीच में होता है। अगर एक इंसान 80 से 100 के बीच में आईक्यू लेवल रखता है तो वो एक कॉमन इंसान कहलाता है और अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकता है। लेकिन जिसकी आईक्यू लेवल 80 से भी नीचे होती है, वो बहुत मंदबुद्धि या बिल्कुल सुस्त इंसान कहलाता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप 80 से 100 के बीच में हैं या उससे नीचे हैं या उससे और हाई लेवल पे हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप अपने ब्रेन को किस तरीके से रेगुलर यूज कर रहे हैं। वो रिजल्ट देगा कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। world.info के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंगापुर का जो आईक्यू लेवल 108 है, वहां के लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो 108 है। और अगर मैं इंडिया के लोगों का बात करूं तो यहां का आईक्यू लेवल मात्र 80 है, यानी 80 है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं उस कंट्री से, इस कंट्री के मुकाबले में। यही कारण है कि सिंगापुर जैसे लोगों की आय, मानसिक आय पर व्यक्ति जो इनकम है पर कैपिटा इंडिया से काफी गुना है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है। तो इंडियन का आईक्यू लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, आज इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, इसको जितना ज्यादा हम बिजी करके रखेंगे, जितना ज्यादा हम इसको पजल करके रखेंगे, जिस भी चीज में लेके, अगर हम किसी पॉजिटिव वे में, किसी बिजनेस को लेकर, किसी पढ़ाई को लेकर या किसी और पहली को लेकर अगर हम लगातार उसको यूज करते हैं तो आईक्यू लेवल बढ़ता है। क्योंकि हमारी भी ब्रेन की सेल एक मसल सेल होती हैं। जिस तरीके से हमारे हाथ की, पैर की जो सेल्स होती हैं, अगर इनको हम रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाएं तो हम पहलवान बन जाते हैं, हम एक जिमर बन जाते हैं और एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन अगर हम इसी मसल्स को यूज ना करें तो हम 35 साल में भी 55 साल के दिखने लगते हैं, क्योंकि हमारी मसल, हमारी गोश्त धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि उनका यूज नहीं होता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी ब्रेन सेल भी होती है। अगर हम इसको भी यूज ना करें तो क्या होंगी, ये भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, ये भी धीरे धीरे डीनेचर्ड होने लगेंगी और आईक्यू लेवल धीरे धीरे गिरने लगेगा। इसलिए दोस्त, अगर आप घर में पड़े रहते हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, या अगर काम को दिल से नहीं कर रहे हो, उसको बढ़ाने की, तरक्की करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपना आईक्यू लेवल गिरा रहे हो। इसलिए आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी एजुकेशन में हो, जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी वर्क में हो, उस वर्क को कितना बेहतर दूसरे से और बेहतर कर सकते हो, उस सोचने की क्षमता, उसको आगे ले जाने की क्षमता ही आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे और आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स बताने वाला हूं, वो मॉलिक्यूल्स आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, उसका नाम है ऑरिका मेमोरी केयर। ऑरिका मेमोरी केयर के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के साथ साथ आपको ब्रेन की बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचा सकती हैं। जिसमें सबसे पहले एल्जाइमर, दूसरा पार्किंसंस, तीसरा ब्रेन स्ट्रोक, चौथा फेशियल स्ट्रोक, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्रेन की नसों का फट जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, सोचने की क्षमता कम हो जाना, सुस्ती, बेचैनी, नींद ना आना, सिर दर्द, उलझन, घबराहट, इन सब प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। वो है ऑरिका मेमोरी केयर। ऑरिका मेमोरी केयर यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले ये आपके ब्लड प्रेशर को अप एंड डाउन नहीं होने देगा, एक रेगुलर रिदम बना के रखेगा। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो बिल्कुल आप ऑरिका मेमोरी केयर ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को हेडेक होती है, यानी सिर दर्द की अगर प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग भी ऑरिका मेमोरी केयर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, लगातार किसी चीज को लेकर सोचते रहते हैं, उनकी नेगेटिव विचारधारा है, उनको फियर ऑफ फॉलिंग, किसी भी बिजनेस में उनको ज्यादा गिरने का या टूटने का, बिखरने का डर रहता है, तो उनका मेमोरी बहुत ही वीक होता है। ऐसे लोगों को भी मेमोरी केयर यूज करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कहीं ट्यूमर बन रहा है ब्रेन के अंदर, कैंसर डेवलप हो रही है, तो उनको भी गलाने में ये मेमोरी केयर बहुत ही अच्छा और मददगार है। साथ ही साथ अगर कहीं भी ब्रेन के नर्व में ब्लड क्लॉटिंग बन रही है, म्यूकस जमा हो रहा है, म्यूकस का मतलब बलगम होता है, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ब्लड के थोड़े छोटे छोटे थक्के कहीं अगर जमा हो रहे हैं, जो बाल से भी बारीक नर्व होती हैं, अगर उनके अंदर फंस जाती हैं, ये ब्रेन हेमरेज कंडीशन में होता है, तो इन सबको साफ करने में ऑरिका मेमोरी केयर बेहद मददगार है। तो दोस्तों, हर तरह की ब्रेन की बीमारी में आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वाइकल की बीमारी में भी यूज कर सकते हैं। ये जितने भी एक्वायर्ड डिजीज है उसमें बहुत तेजी से रिजल्ट देता है। अगर कोई जन्मजात बीमारी ब्रेन से रिलेटेड है तो उसमें स्लो रिजल्ट आएगा, बट बाद में अगर कोई डेवलप हुई है
वो किसी कारण से डेवलप हुई है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मेमोरी केयर देता है। डोजेस की बात करूं तो 60 कैप्सूल एक सुबह एक शाम बिफोर मील यूज करना है, यानी खाना खाने से पहले आप नॉर्मल या गुनगुने पानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए लगातार 5 डिब्बे अगर यूज करते हैं तो ये जितनी डिजीज मैंने गिनाई है उससे आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।